बच्चों, हम पढ़ेंगे क्लास 6 की नैतिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाम है चैप्टर फर्स्ट है हमारा मनुष्यता। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरे परंतु यूँ मरो की याद जो करे सभी। यूँ ना हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मर वही की जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो कि क्या मनुष्य वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो यहाँ पे यो आपका जो चैप्टर है वो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो इस पद्यांश में क्या कहा गया है वो जानते हैं। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना क्या है, निश्चित है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरे के लिए कुछ भी ना कर सके, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो दूसरे मनुष्यों के लिए की चिंता करे, वही असली मनुष्य कहलाता है। दूसरा है रहो ना भूल के कभी बदांध तुच्छ चित्त में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि भूलकर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद है सनात जान आपको करो ना गर्व चिंत में। और इसके बाद इसका अर्थ क्या है? इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यानी कि यहाँ पे कवि क्या कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, और ईश्वर का साथ सबके साथ है। यह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। फिर उसके बाद अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों के से ऊपर उठकर सोचता है। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखते हैं। मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति बहन जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। यही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसका अर्थ है कि उस मार्ग पे संघर्ष झेलते हुए चलता रहना चाहिए। चाहे विपत्ति हो या विघ्न आए, तो उनको क्या ढकेलते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। घटे ना हेल मेल हाँ बड़े ना भिन्नता कभी, और जो आपसी हेल मेल है वो क्या कभी घटे नहीं और भिन्नता ना आए कभी। ठीक है, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। इसका मतलब यह है कि एक काम के द्वारा सभी काम साथ में होते जाएं। यही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। मतलब कि यदि इसका भाव ये है कि यदि आज आप किसी की मदद करते हो तो कल को वो भी आपके लिए मदद करेगा। ठीक है, इसी प्रकार वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो क्या होता है, ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।